नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा और आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा, इसका फुल प्रैक्टिस से 3 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन था 10 मई को, इसका एग्जाम डेट चेंज होकर 16 मई को हो गया है चुनाव के कारण। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे हैं 3। इसके बाद इसको रोक देंगे और BD 201 हल करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है आपको, लगभग एक सप्ताह, तो हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो BD 205 10 मई को एग्जाम था, ये बदल कर चेंज हो गया, एग्जाम डेट 16 मई को हो गया है। तो क्लियर हो गया। जो एग्जाम डेट BD 205 का 10 मई को था, होने वाला था, ये सारे जो 5 वैकल्पिक पेपर थे वो 16 मई को होंगे। क्लियर हो गया। जो BD 205 10 मई को होने वाला था वो 16 मई को होगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? A 5 जुलाई, B 5 जून, C 4 सितंबर, D 15 दिसंबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा B 5 जून को। पर्यावरण से संबंधित पेपर है तो यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछा जाता है हर साल। पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है सिर्फ एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम, 21-22 दोनों की थीम याद रखिए। एग्जाम में क्या हो रहा है, 21 का भी पूछ लिया जा रहा है। तो 22 की थीम थी सिर्फ एक पृथ्वी और 21 का थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। पृथ्वी दिवस का भी देख लीजिए आप लोग थीम। 2022 की थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। और पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या है? हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, रीस्टोर आवर अर्थ। 20 का भी है, आप लोग देख लीजिए, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है। क्लाइमेट एक्शन 20 छोड़ दीजिएगा, 21-22 महत्वपूर्ण है, खास करके आपको 22 को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है? A कागज उद्योग, B रसायन उद्योग, C सीमेंट उद्योग, D कांच उद्योग। सही जवाब हो जाएगा इसका A कागज उद्योग। कागज उद्योग जो है वनों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? A पतझड़ वन, B सदाबहार वन, C चौड़े पत्ते वाले वन, D शंकुधारी वन। सही जवाब हो जाएगा इसका D शंकुधारी वन जो है हिमालय क्षेत्र के वन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, खनिज ईंधन का कौन सा उदाहरण नहीं है? महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। A काठ कोयला, B प्राकृतिक गैस, C यूरेनियम, D प्लेटिनम। पूछ रहा है खनिज ईंधन का कौन सा उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा D प्लेटिनम। खनिज मतलब जमीन के अंदर से उत्पन्न होता है, तो कोयला, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम होता है, लेकिन प्लेटिनम जो है ये नहीं है। D इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा के भोजन ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? A विकिरण, B प्रसरण, C छितराना, D प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश ऊर्जा के भोजन ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा D
प्रकाश संश्लेषण आप लोग ध्यान रखना, पहले ही बता चुका हूँ। जो BD 205 था 10 मई को होने वाला था, यह पेपर अब 16 मई को होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हमारे देश में ऊर्जा संकट का कारण है ए चोरी, बी नए उद्योग, सी वितरण में कमी, डी उपयुक्त सभी। तो हमारे देश में संकट ऊर्जा संकट का कारण है, हमारे देश में ऊर्जा संकट का कारण है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी नए उद्योग। हमारे देश में ऊर्जा संकट का कारण क्या है, तो नए उद्योग। चोरी वगैरह वितरण में कमी, चोरी जो है निगेटिव पॉइंट है तो उसको हम नहीं बोल सकते। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है, ए बाबा आमटे, बी राजेंद्र सिंह, सी सुंदरलाल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी इनमें से कोई नहीं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है, तो इनमें से कोई नहीं। आप लोग ध्यान रखना, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर जी थी, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि से होने वाली आपदा को कहते हैं, ए बाढ़, बी सूखा, सी अपर्दन, डी अपक्षय। सही जवाब हो जाएगा इसका ए बाढ़। अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा से कौन सी आपदा आती है, तो बाढ़। अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा से है, ए चीनी, बी जापानी, सी संस्कृत, डी हिंदी। सुनामी शब्द किस भाषा से है, सही जवाब हो जाएगा बी जापानी। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, ध्वनि प्रदूषक का मापन होता है, ए डेसिबल पैमाने पर, बी वर्नियल पैमाने पर, सी तुलनात्मक पैमाने पर, डी साधारण पैमाने पर। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, सही जवाब हो जाएगा ए डेसिबल पैमाने पर। अगला प्रश्न है, तुलसी का पौधा कम करता है, ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए वायु प्रदूषण। मैं पहले बता चुका हूँ, तुलसी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, इसीलिए इसे घर के आंगन में लोग लगाते हैं और मानते हैं कि इसमें भगवान निवास करते हैं। धर्म से जोड़ा गया, क्योंकि लोगों जो है पहले लोग शिक्षित कम थे, तो उससे क्या हुआ, लोगों को समझाना कठिन था, इसलिए बताया गया इसमें भगवान निवास करते हैं, तो लोग अपने घर के आंगन में लगाने लगे। और इसका मेन कारण था, इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है, लोगों को शुद्ध हवा मिलती है, तो इसीलिए लोग अपने घर के आंगन में लगाते हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, तुलसी का पौधा घर के आंगन में जरूर लगाइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तुलसी का पौधा कम करता है वायु प्रदूषण को, जब शुद्ध हवा ऑक्सीजन देगा तो जाहिर सी बात है जो पॉल्यूशन है कम हो जाएगा। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साफ सुथरा प्रदूषण मुक्त का ऊर्जा स्रोत है, ए कोयला, बी सौर ऊर्जा, सी पेट्रोलियम, डी न्यूक्लियर ऊर्जा। पूछ रहा है इसमें साफ सुथरा प्रदूषण मुक्त और मुक्त का ऊर्जा स्रोत है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, DDT है, ए बायोकेमिकल प्रदूषक, बी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, सी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, डी अप्रदूषक। तो DDT है, सही जवाब हो जाएगा इसका सी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। ध्यान रखना आप लोग, अविघटनीय प्रदूषक, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक प्लास्टिक, DDT, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इत्यादि हैं, ये सारे ध्यान रखना, पूछ सकता है। DDT या फुल फॉर्म इसका ध्यान रखना, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन एक रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कौन कौन से हैं, घर का कूड़ा करकट, पशुओं का मल, मूत्र, सीवेज इत्यादि। अगला प्रश्न है, जल से जलवाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है, ए वाष्पीकरण, बी संघनन, सी वर्धना, डी संवहन। सही जवाब हो जाएगा 14 का ए वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं, ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। सही जवाब हो जाएगा इसका बी प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में पौधे हैं, ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी प्राथमिक उपभोक्ता। सही जवाब हो जाएगा इसका ए किसी खाद्य श्रृंखला में पौधे क्या हैं, ए उत्पादक हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक खाद है, ए कंपोस्ट, बी गोबर खाद, सी यूरिया, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी
यूरिया। अगला प्रश्न है, इकोलॉजिकल खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है एक, ए अपघटक, बी उत्पादक, सी उपभोक्ता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी। मनुष्य क्या है? इकोलॉजिकल खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? उपभोक्ता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के घास क्षेत्र कहे जाते हैं, ए लैनोज, बी पेरीज, सी स्टिपीज, डी सवाना। तो अफ्रीका के घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी सवाना। पीसीएस वगैरह में भी बार बार पूछा जाता है, यूपी टेट में भी, और आप देखेंगे तो आपके बीएड में भी पूछा जाता है। ध्यान रखना आप लोग, पंपास जो है अर्जेंटीना के घास क्षेत्र को, और पेरी जो है अमेरिका के घास क्षेत्र को, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका के, और डाइंस जो है ऑस्ट्रेलिया के घास क्षेत्र को कहा जाता है। सवाना नामक घास का मैदान विश्व के किस भाग में पाया जाता है? तो उत्तर अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों में है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों में लगभग पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा जो फेमस है अफ्रीका में है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगर दोनों हैं तो फिर अफ्रीका लगाएंगे हम लोग। पहली बार पारिस्थितिकी शब्द किसने प्रयोग किया? ए वर्नास्की, बी होम्स, सी टेंसले, डी अर्नेस्ट हैकल। तो ध्यान रखना 20 का सही जवाब हो जाएगा, 20 का सही जवाब है डी अर्नेस्ट हैकल। पहली बार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी गैंडा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी बाघ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? महत्वपूर्ण है। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी मीथेन। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, एलपीजी विस्तृत रूप है, ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बी लाइट पेट्रोलियम गैस, सी लो पेट्रोलियम गैस, डी लाइम पेट्रोलियम गैस। सही जवाब हो जाएगा इसका ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। सीएनजी का प्रमुख घटक, ध्यान रखना, सीएनजी का प्रमुख संगठक मेथेन गैस होती है, जो समानता 75 से 98% होती है, ठीक है। तो सीएनजी में सबसे ज़्यादा क्या होती है? मेथेन 75 से 98% तक होती है। सूर्य है एक ग्रह, बी तारा, सी उपग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। सूर्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न है, कौन जीवाश्म अपशिष्ट ईंधन है? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी एलपीजी, डी उपरोक्त सभी। तो कौन जीवाश्म अपशिष्ट ईंधन है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ए कबूतर, बी मोर, सी तोता, डी कौवा। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, सही जवाब हो जाएगा बी मोर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा को लागू होना चाहिए केवल, ए प्राइमरी स्तर पर, बी इंटरमीडिएट स्तर पर, सी कॉलेज स्तर पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी सभी स्तर पर, प्राइमरी, इंटरमीडिएट और कॉलेज सभी स्तर पर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द से आशय है, ए केवल जीवित प्राणी, बी केवल निर्जीव प्राणी, सी जीवित एवं निर्जीव दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी जीवित और निर्जीव दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को सर्वाधिक हानि होती है, ए पशुचारण से, बी कृषि से, सी यातायात से, डी उद्योग से। सही जवाब हो जाएगा इसका, पर्यावरण को सर्वाधिक हानि होती है डी उद्योग से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए लैंगिक समानता की बात किसने उठाई? ए एम सी मेहता, बी पालकीवाल, सी अरुण जेटली, डी कपिल सिब्बल। सही जवाब हो जाएगा ए एम सी मेहता। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा को एक विषय की भांति किसने घोषित किया? ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 में हुआ, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था, तो महत्वपूर्ण है। मैंने पहले बता चुका हूं कि योगा और इन्वायरमेंट दोनों जो बीएड सेकेंड ईयर में था उसको फर्स्ट सेमेस्टर में रखा गया है, तो यूनिवर्सिटी वही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है। तो पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय की भांति किसने घोषित किया?
इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना। मैंने उस सारे प्रश्नों को रखा जो आ सकते हैं या फिर जो प्रश्न आए हुए हैं, क्योंकि आप लोग जो प्रश्न आया हुआ है उसी को ही बेस बना के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए, यहाँ पर सारे प्रश्न जो भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए बार बार कहता हूँ आप लोग बुक मॉडल पेपर को पढ़िए, यहाँ पर टेस्ट दीजिए, और सिर्फ टेस्ट ही नहीं, इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। सेम टू सेम 30+ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम, जैसे यहाँ पर पूछ रहे हैं ऐसे ही सेम यही प्रश्न पूछ सकता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जंतु, सी पौधे, डी मनुष्य। सही जवाब हो जाएगा डी, मनुष्य जो है प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। अगला प्रश्न है, शोर प्रायः मापा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, डेसिबल में। अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं, ए परफ्यूम में, बी रेफ्रिजरेटर में, सी वातानुकूलन में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी पर, परफ्यूम में, रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित सभी जगह पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। अगर सरकार इस पर बैन लगा दी है तो आप लोग कोशिश कीजिए परफ्यूम वगैरह का यूज कम से कम कीजिए, नुकसानदेह होता है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का प्रायः कारक है, जल प्रदूषण का प्रायः कारण है, ए चीनी मिल, बी ईंट चिमनी, सी ऑटोमोबाइल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी, चीनी मिल, ईंट चिमनी, ऑटोमोबाइल, सभी। अगला प्रश्न है, सीएनजी है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, मेथेन। मैंने पहले देख चुका था, हम लोग 75 से 98% तक सीएनजी में मेथेन पाया जाता है, 20 का सही जवाब है। सीएनजी का प्रमुख संघटक मेथेन गैस होती है, जो समानतः 75 से 98% की मात्रा में रहती है। अगला प्रश्न है, डीडीटी का पूर्ण रूप है। हम लोग देख चुके हैं, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। डीडीटी या डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन क्षरण हेतु सर्वाधिक घातक माध्यम है। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक दुरुपयोग स्रोत का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, वन। निम्नलिखित में से एक दुरुपयोग स्रोत का उदाहरण है, मतलब सबसे ज़्यादा दुरुपयोग जिसका किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वन है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित जुताई समान अभ्यास है, ए नागालैंड, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। हम लोग सुबह एक टेस्ट में देख चुके हैं, शिफ्टिंग कल्चर जो होते हैं, एग्रीकल्चर जो होती है, स्थानांतरित जुताई बोलते हैं इसको। समानता कहाँ, किस राज्य का है? सही जवाब हो जाएगा ए, नागालैंड। असम, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है, जो पूर्वी देश हैं अपने साथों, सॉरी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य हैं, जो 7 सिस्टर भी कहा जाता है, तो वहाँ पर ध्यान रखना, नागालैंड, असम, उस एरिया में स्थानांतरित जुताई अर्थात शिफ्टिंग कल्चर जो है ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, जंगलों को काट के वहाँ पर कृषि की जाती है। जब उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है ज़मीन की, तो छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, दूसरी जगह पर खेती करने लगते हैं। वहाँ पर भी जब उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, पैदा कम होने लगता है, कहीं और चले जाते हैं। ऐसे बार बार वो लोग करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, चमोली, उत्तराखंड में है, ध्यान रखना। चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई 1973 की शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। लोग पेड़ काटते रहते थे, लोग जाकर क्या करते थे, बचाने वाले पेड़ को चिपक जाते थे, मतलब उसको पकड़ के लिपट जाते थे। अगला प्रश्न था, सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है? ए, एंथ्रेसाइट कोयला, बी, सम बिटुमिनस कोयला, सी, बिटुमिनस कोयला, डी, लिग्नाइट कोयला। सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए, एंथ्रेसाइट कोयला। ए इसका सही जवाब है। 97% कार्बन होता है इसमें। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, एंथ्रेसाइट कोयला में 97% कार्बन होता है, सबसे अच्छा होता है। कोयला है ए, चट्टानों का कायांतरण,
बी वनस्पति का कायांतरण, सी रेत का कायांतरण, डी जंतुओं का कायांतरण। सही जवाब हो जाएगा इसका 44 का बी। कोयला क्या है? वनस्पतियों का कायांतरण है। अगला प्रश्न है, कोयले का सर्वाधिक भंडार है किस राज्य में? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंतःभू फिशरीज अनुसंधान संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, कोलकाता में। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक खरीफ फसल का उदाहरण है। ए मक्का, बी चना, सी सरसों, डी उपयुक्त सभी। यहाँ खरीफ फसल की बात कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, मक्का जो एक खरीफ फसल है, चना सरसों जो है रबी फसल है। आप लोग ध्यान रखना, रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूं, चना, सरसों, आलू, मसूर, मटर। और खरीफ फसल क्या है? चावल जिसको धान, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, गन्ना, हल्दी, जायज, तरबूज और खीरा, ककड़ी। ठीक है, 3 तरह की फसल है, रबी, खरीफ और जायज। तीनों अच्छे से ध्यान रखना, आप लोग तैयार होना चाहिए। परमाणु रिएक्टर प्रयुक्त करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, यूरेनियम 235। ठीक है, महत्वपूर्ण है। परमाणु रिएक्टर में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। परमाणु रिएक्टर में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। कौन कौन? ईंधन होते हैं, मंदक होता है जिससे इसका जो यूरेनियम 35 है उसको धीमा किया जाए, और नियंत्रक राड जिससे नियंत्रित किया जाता है। यूरेनियम 235 यूरेनियम का एक प्राकृतिक रूप से आइसोटोप है, और इसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम है। अगला प्रश्न है, संपोषी विज्ञान संपोषी विकास और डॉट डॉट का अध्ययन करता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, पर्यावरण विज्ञान। संपोषी विज्ञान संपोषी विकास और पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करता है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की संपोषी विकास लक्ष्य की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र की जो संपोषी विकास लक्ष्य है, सतत संपोषी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसमें 17 है। ठीक है, 17 गोल्स है, महत्वपूर्ण है, पीसीएस वगैरह में बार बार पूछा जाता है और बीएड में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा प्रसिद्ध है किसके लिए? जापान का शहर है। सही जवाब हो जाएगा डी, गिरे परमाणु बम के लिए। यहाँ पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में। अगला प्रश्न है, तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, मछलियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। ए, वर्षा जल में, बी, जेट जहाज़ों की ध्वनि से, सी, परमाणु परीक्षण से, डी, उपयुक्त सभी। पूछ रहा है रेडियोधर्मी प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, परमाणु परीक्षण से रेडियो उत्पन्न होता है वहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता है। ए, शाकाहारी, बी, मांसाहारी, सी, हरे पौधे, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता ए, शाकाहारी। शाकाहारी जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, मेथेन। हम लोगों ने पिछला भी देख चुका हूँ, जो खेत का जैसे धान का खेत होता है वहाँ पर मेथेन पाई जाती है, दलदली स्थान होता है वहाँ पर मैंने बताया था। और गोबर गैस जो होती है उसमें मेथेन पाया जाता है। जो जानवरों का गोबर होता है उसमें भी मेथेन पाया जाता है। जो जानवर पागुर करते हैं तो उसमें भी मेथेन उत्पन्न होता है। इस पॉइंट का आप लोग ध्यान रखना। इसलिए बच्चों को, जब अगर जानवर पागुर कर रहे हैं तो वहाँ पर बच्चों को नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, मेथेन उत्पन्न होता है उनके मुंह से। अगला प्रश्न है, पीसीएस वगैरह में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ भी पूछा गया है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, जाति यज्ञ में। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता है उसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, निवास। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण होता है। ए, उद्योग के प्रदूषण से, बी, सीवेज से, सी, फार्म के कूड़े से, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उद्योग के प्रदूषण, सीवेज, फार्म में कूड़े सारे से जो है जल प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन पादपों का माइक्रो पोषक नहीं है? नहीं है। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी लोहा, डी नाइट्रोजन। सही जवाब हो जाएगा सी, लोहा जो है ये पादपों का माइक्रो पोषक नहीं है। अगला प्रश्न है, भोजन निर्माण के लिए उत्पादक मूल रूप से प्रयोग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मानव जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा बी, भारत। अभी आप दुनिया का देखेंगे, सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या पाई जाती है, करीब 140 करोड़ प्लस। चीन को भी हम लोग पीछे छोड़ दिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, डेसिबल। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किसकी वजह से हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिक। अगला प्रश्न है, 16 सितंबर मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ओजोन दिवस। इसकी थीम भी आपको पता तो अच्छा है, पूछ सकता है। कार्बेट नेशनल पार्क है किस राज्य में? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा इकोसिस्टम है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। सबसे छोटा इकोसिस्टम है, ए बारिश की बूंद, बी समुद्र, सी तालाब, डी नदी। तो सबसे छोटा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की पहले आप लोग परिभाषा पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा इकोसिस्टम है, सही जवाब हो जाएगा इसका सी, तालाब। कई लोग बारिश की बूंद बोल रहे हैं, जहाँ पर पौधे, जीव जंतु सारी चीज़ें निवास करें, ठीक है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो आप भी बताइए, बारिश की बूंद में जीव जंतु होते हैं? नहीं, तो इसलिए तालाब होगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, कई जगह दिया रहेगा बारिश की बूंद, लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है। सबसे छोटा इकोसिस्टम होता है तालाब, बारिश की बूंद नहीं। कई बच्चे कमेंट करते रहते हैं, तो आप लोग देख लीजिए अपने अनुसार, बट मेरे अनुसार तालाब है। आप लोग ध्यान रखना। पारितंत्र है क्या? पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अंतोत्क्रिया होता है, अन्योन क्रिया होता है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव वातावरण के जैविक सभी क्षेत्र के किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। ध्यान रखना, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण जो है इसके अजैव कारण संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। तो आप ये बताइए, बारिश की बूंद में जीव वगैरह कहाँ रहते हैं? तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा सी, तालाब ही होगा, ठीक है। जल द्वारा उत्पन्न रोग है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, पीलिया जो है जल द्वारा उत्पन्न रोग है। अगर गंदा पानी आप लोग पी रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा। एड्स वगैरह आपको पता ही है, कैंसर भी इससे नहीं होता है, बहरापन नहीं होता है, बट पीलिया जो है रोग जो होता है, जॉन्डिस बोलते हैं, ये गंदा पानी से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की समस्या है। सही जवाब हो जाएगा सी, आर्सेनिक प्रदूषण। अगला प्रश्न है, स्मोक किससे बनता है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, धुएं प्लस कोहरे से स्मोक बनता है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, रामदेव मिश्रा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण कैसे हो सकता है? ए हरित पट्टी, बी वनों का संरक्षण, सी प्रकृतिवास का संरक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हमली रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त या जो भी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसके मध्य संबंधों का अध्ययन करता है? पारिस्थितिकी तंत्र किसके मध्य संबंधों का अध्ययन है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, जीव और वातावरण के मध्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ए सेम, बी चना, सी धान, डी मटर। पूछ रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी धान। धान में जो दलहन हैं, जो दाल वाली हैं, जैसे सेम हो गया, चना हो गया, मटर, ये सब क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, सहायक होती हैं, लेकिन धान नहीं होता। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? सही जवाब हो जाएगा ए, एजी टंसले।
अगला प्रश्न है रामसर सम्मेलन संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, आर्द्रभूमि के संरक्षण से। अगला प्रश्न है आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, महत्वपूर्ण के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद, सबसे बड़ा अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र है। सही जवाब हो जाएगा इसका जीव, डी, जैवमंडल। कई लोग जलमंडल बोलते हैं, जैवमंडल में जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल सभी आ जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। तो पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो जैवमंडल। जैवमंडल में जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल सभी आ जाता है। मॉडल पेपर में गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो। सही जवाब हो जाएगा बी, धान का खेत जो है मनुष्य बनाता है, तो ये क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बाकी वन, घास का मैदान, झील, ये सब प्राकृतिक रूप से होते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट है। सही जवाब हो जाएगा बी, यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है स्वच्छ जल पारितंत्र में लेंटिक आवास का उदाहरण है। ए, तालाब व झील, बी, झरना व नदी, सी, तालाब व नदी, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, तालाब व झील। अगला प्रश्न है 2 समुदायों के मध्य संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। 2 समुदायों के मध्य संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, इकोटोन। अगला प्रश्न है सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे ज्यादा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा बी, सागरी या सागर। अगला प्रश्न है कौन सा कार्य पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं है, महत्वपूर्ण है। ए, वन का काटना, बी, वर्षा जल प्रबंधन, सी, जैव मंडल भंडार, डी, राष्ट्रीय उद्यान। पूछ रहा है कौन सा कार्य पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, वन का काटना कैसे हो सकता है, तो नुकसान हो जाएगा ना पारिस्थितिकी तंत्र का। तो सही जवाब हो जाएगा ए। जलवायु एक जलवायु कारक है। ए, प्रकाश, बी, तापमान, सी, वर्षण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रकाश, तापमान, वर्षण तीनों। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। ए, राइजोबियम, बी, क्लोरोबियम, सी, एजोडाबैक्टर, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है एडेफिक कारकों में सम्मिलित है। ए, पोषक तत्व, बी, अम्लता, सी, नमी, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित है। ए, सौर ऊर्जा, बी, जल व वायु, सी, पौधे व पशु, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित है सौर ऊर्जा, जल व वायु, पौधे व पशु सभी। मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित है। ए, झीलें, बी, तालाब, सी, नदियां, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, मीठे पानी जो पीने योग्य हो, झील का पानी पी सकते हैं, नदी का और तालाब तीनों का। अगर समुद्र होता तो वो नहीं होता। अगला प्रश्न है जीवाणु एवं कवक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, अपघटक। अगला प्रश्न है भविष्य में शीघ्र विलुप्त होने की संभावना वाली प्रजातियां कहलाती हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, लुप्त प्राय। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन है। ए, जनसंख्या नियंत्रण, बी, रोजगार वृद्धि के लिए, सी, पेड़ों को बचाने के लिए, डी, उपयुक्त सभी। चिपको आंदोलन क्या है। सही जवाब हो जाएगा सी, पेड़ों को बचाने के लिए। अगला प्रश्न है जीव जंतु, पेड़ पौधे, खनिज आदि को दिखाकर किसी तथ्य को स्पष्ट करना है। ए, प्रयोगात्मक विधि, बी, प्रदर्शन विधि, सी, व्याख्यान विधि, डी, प्रोजेक्ट विधि। तो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, खनिज आदि को दिखाकर, ध्यान रखना, दिखाकर तथ्य को स्पष्ट करना। मान लीजिए क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो क्या कहलाएगा। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है व्याख्यान विधि के दोष निम्नलिखित में से कौन से हैं। ए, शिक्षक का निष्क्रिय रहना,
बी विद्यार्थियों का निष्क्रिय रहना, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है व्याख्यान विधि का दोष कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, व्याख्यान विधि के दोष कौन से हैं, तो सी विद्यार्थियों का निष्क्रिय रहना। 93 का बी जो है सही जवाब हो जाएगा। शिक्षक का निष्क्रिय रहना, हालांकि देखिए इसमें जो व्याख्यान विधि होता है इसमें सही जवाब हो जाएगा बी, क्योंकि जो व्याख्यान विधि होता है इसमें शिक्षक अगर व्याख्या कर रहा है तो निष्क्रिय नहीं हो सकता है, ठीक है। तो विद्यार्थी ही निष्क्रिय रहेगा, शिक्षक तो सक्रिय रहता है। व्याख्यान विधि में दोष का दोष निम्नलिखित में से कौन सा है, तो विद्यार्थियों का निष्क्रिय रहना। आप अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप निष्क्रिय नहीं रहेंगे, और व्याख्या कर रहे हैं तो आप सक्रिय रहेंगे, तो बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र भ्रमण विधि सहायक है। ए पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए, बी मनोरंजन के लिए, सी प्रदूषण रोकने के लिए, डी तो सभी। सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी किलपैट्रिक। जॉन ड्यूवी ने कुछ चीजें किया था, लेकिन प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में अधिक सहायक है। पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में सबसे अधिक सहायक कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा डी प्रदर्शनी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना प्रारंभ की गई। सही जवाब हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना डी 2000 से। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य साधन है। ए विज्ञापन, दृश्य श्रव्य मतलब जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे। विज्ञापन, विज्ञापन में क्या है, सिर्फ दिखाई देता है। चलचित्र, वीडियो, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना। दृश्य श्रव्य जो विज्ञापन आता है, आप ध्यान रखना वहाँ पर क्या होता है, आप इंग्लिश देखेंगे तो समझ में आ जाएगा इसका। विज्ञापन जो होता है आते हैं, अब कुछ लोग बोलेंगे विज्ञापन पेपर में होगा तो कैसे होगा, लेकिन यहाँ पर अगर दो चीज़ें, वीडियो है तो इसमें क्या सुनाई भी दे दिखाई भी देगा। चलचित्र जो होता है इसमें भी दिखाई और सुनाई देता, दो सही है, तो इसका मतलब तीसरा भी विज्ञापन, ये यूट्यूब वाला या फिर टीवी वाला बात कर रहा है। तो इस विज्ञापन में क्या होता है, जब विज्ञापन आता है तो आपको सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी दोनों, वन जीवों को, पेड़ पौधों जंगलों को। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए। ए प्राथमिक स्तर पर, बी माध्यमिक स्तर पर, सी उच्चतर स्तर पर, डी सभी। सही जवाब हम लोग देख चुके हैं, डी होगा इसका। तो पुनः आप लोग ध्यान रखना, जो आप लोगों को BD 205 10 तारीख को होने वाला था, नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, 16 तारीख को होगा। अब हम लोग जो है BD 201 सॉल्व करेंगे, कि उसमें समय मिल रहा है तो इसको बाद में देखेंगे, लेकिन आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट आप लोग पढ़ते रहें। तीन वीडियो हो गया है, इसको आप बार बार देखते रहें, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे जो भी अपना पेपर है। तो बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस सेट बार बार हल करते रहिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हमारी रिक्वेस्ट है वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, इससे हमें वीडियो ज़्यादा व्यू आता है तो मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।